नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और बारी है बेहद खास खबर की चर्चा करने की। वो है ईरान और अमेरिका जंग की। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है। अब इस युद्ध की आंच दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई पर पहुंच गई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ठिकानों पर अटैक होगा तो जवाब में सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत के तेल कुओं, रिफाइनरियों और गैस प्लांटों को मिसाइलों से तबाह कर देंगे। अब ईरान ने यहां तक कह दिया कि इन ठिकानों के आसपास रहने वाले लोग इलाका खाली कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और भारत जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर इसका पड़ेगा। तो क्या ईरान की इसी धमकी के बाद ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया? क्या खाड़ी क्षेत्र के तेल कुआं और रिफाइनरी को ईरान सच में तबाह कर देगा? एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। ईरान ने अमेरिका को हड़काया, इसलिए ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला। ट्रंप की चेतावनी, ईरान की महाविनाशक धमकी, ईरान का तेल कुओं पर हमले का प्लान, ट्रंप का संभावित हमले रोकने का ऐलान, ईरान की मिसाइलों के निशाने पर खाड़ी का तेल, मिसाइल चली तो थम सकती है तेल की सप्लाई, तेल पर जंग की धमकी, दुनिया में हड़कंप मचा, तेल के कुएं जलेंगे तो दुनिया भी सुलगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले की चेतावनी दी तो लगा कि अब ईरान का खात्मा तय है, लेकिन तभी ईरान ने अपने ऐसे खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए जिसने खाड़ी देशों को सन्नाटे में ला दिया। ट्रंप को अपने संभावित हमले को रोकने का ऐलान करना पड़ा। ट्रंप भले ही ईरान और मिडिल ईस्ट देशों की ओर समझौते के प्रस्ताव का हवाला दे रहे हों, लेकिन जानकारों की माने तो अगर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की होती तो ईरान अपनी धमकी को हकीकत में बदल सकता था। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हैं तो जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेना ने खाड़ी क्षेत्र के कई अहम तेल और गैस ठिकाने ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। ईरान का कहना है कि उसके ऊर्जा ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब सीधे उन देशों को भुगतान करना पड़ेगा जिन्हें अमेरिका अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। यानी अब युद्ध की रेखा सिर्फ ईरान इजराइल के बीच नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र तक फैलती दिखाई दे रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि जहां जहां बड़े तेल के कुएं, गैस संयंत्र और रिफाइनरियां मौजूद हैं, वहां रहने वाले लोगों को इलाका खाली कर देना चाहिए। ईरान ने सिर्फ धमकी भी नहीं दी बल्कि उन देशों का नाम भी लिया है जो उसके निशाने पर हो सकते हैं। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी हुई है, अब सीधे खतरे के दायरे में बताए जा रहे हैं। कौन कौन से देश और उनके तेल कुएं और रिफाइनरी हैं, देखिए। ईरान के निशाने पर देश सऊदी अरब। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र गवा, अबकै में तेल रिफाइनरी, खुरैस ऑयल फील्ड, तीनों सऊदी अरब के तेल उत्पादन के प्रमुख केंद्र। कतर का नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड। रास लफना दुनिया में एलएनजी निर्यात का बड़ा केंद्र। यूएई का जाकून और ऑयल फील्ड। रुएस रिफाइनरी। कुवैत, मीना अल अहमदी कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी कुवैत की दूसरी बड़ी रिफाइनरी। मंगाफ ऑयल टर्मिनल, तेल कुएं के फीडर पाइपलाइन भी निशाने पर। यानी ईरान अब खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही दुश्मन की आर्थिक ताकत को भी निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र में अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की ईरान के सबसे अहम ऊर्जा केंद्र खार्क द्वीप पर कार्रवाई की धमकी के बाद ही ईरान ने खाड़ी देशों के तेल कुओं और गैस के ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी। खार्क द्वीप को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि यहीं से उसके तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा दुनिया तक पहुंचता है। अगर उसकी आर्थिक लाइफलाइन पर हमला किया गया तो वह भी अपने विरोधियों की ऊर्जा लाइफलाइन को निशाना बनाएगा। यही वजह है कि ईरान ने कथित तौर पर 7 महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों की पहचान कर ली है जो उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता के भीतर आते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा और सैन्य परिसंपत्तियां भी
उसकी नजर में है। अगर यह टकराव सैन्य कार्रवाई में बदलता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों की सप्लाई बाधित हो सकती है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है, वहां तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हो सकती है। तेल की सप्लाई कम होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई यात्रा, माल ढुलाई और लगभग हर जरूरी वस्तु की कीमत पर दिखाई देगा। यानी एक क्षेत्रीय युद्ध पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब केवल ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का विवाद नहीं रह गया। यह पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा संकट बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक ऐसे ऑयल वॉर की दहलीज पर खड़ी है जिसकी कीमत हर देश को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और कुछ खास जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है उससे क्या तबाही मचेगी। देखिए, इराक ने फूंक दिए थे कुवैत के तेल कुएं। ये पहले का इतिहास आपको बता रहे हैं। 1991 में जब खाड़ी युद्ध के दौरान तेल कुओं में लगाई गई थी आग, और कहा जा रहा है कि कई सालों तक ये रिफाइनरियां जलती रही थी, जिसका जो धुआं है वो अंतरिक्ष तक फैला था। और इराकी सेना ने कुवैत के करीब 700 तेल कुएं में आग लगाई थी। दर्शकों, इराक ने फूंक दिए थे कुवैत के तेल कुएं। तेल कुआं, रिफाइनरियों और ऑयल टैंकों में भीषण आग लगी थी। ये आपको हम कहानी बता रहे हैं 1991 की। फिर क्या हुआ कि जिस तरीके से अभी का जो युद्ध है, ये क्यों आखिर इतिहास दोहराना चाह रहा है। रोजाना 40 से 60 लाख बैरल कच्चा तेल जलता रहा। रोजाना 40 से 60 लाख बैरल कच्चा तेल जल रहा था। और यह जानकारी 20,000 टन कालिक, 24,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड रोज निकली थी। आप सोचिए, पूरे देश में, केवल ईरान इराक में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसकी भीषण तबाही मची थी। इसका इंपैक्ट आया था। जहां सूरज की रोशनी रुकी, तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। तापमान की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इराक ने तेल कुओं को जब फूका तो कितना बड़ा इंपैक्ट इसका तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों में देखने को मिला था। बता दें आपको, धुएं का गुबार अंतरिक्ष में भी दिखाई दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो धुएं का गुबार था जब तेल कुएं को जलाया गया, दर्शकों, इसके धुएं का यहाँ पर बता दें आपको अंतरिक्ष तक जाने का अनुमान था और ऐसा सफल भी होता नजर आया था। आप सोचिए, अंतरिक्ष तक गया था। इराक ने फूंक दिए थे कुवैत के तेल कुएं। और क्यों आखिर कहा जा रहा है कि आखिर अभी जो जंग की स्थिति है वो क्या 1991 की लड़ाई को दोहराती नजर आ रही है। और बेहद खास मेहमानों के साथ आज मैं चर्चा विशेष करने वाली हूं इसी मुद्दे पर। बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी कैप्टन श्याम कुमार सर, रिटायर्ड पूर्व नौसेना अधिकारी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है श्याम सर आपका। और निपुण आलम बयान सर, ही इज अ फॉरेन एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। निपुण सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर इस खास डिबेट में मेरे साथ। कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपका रुख करूंगी। सर, आखिर अभी जो जंग की स्थिति है वो क्यों 1991 के जंग से जोड़कर देखी जा रही है, पहले तो ये आपसे मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। धन्यवाद। जय हिंद शर्मा। जय हिंद सर। अमेरिका की जो पॉलिसी इस वॉर में है उसे अगर हम ध्यान से समझें तो ये, मैंने इसका आकलन करते हुए इसका एक टर्म यूज किया है, हिट एंड रन। हिट एंड रन का मतलब अमेरिका जो है ना, सारे लाम बंद होके सारे सामान के साथ लगातार युद्ध, ऑल आउट वॉर में शुरू में आया, लेकिन उसकी मंशा कभी से उस तरह की रही नहीं। स्मेलिंग द ग्राउंड एट जो